राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर, या ये कहिए दूसरे सबसे ताकतवर नेता सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया है। इस बयान से विपक्ष के सभी बड़े नेता आग बबूला हो गए। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक प्रोग्राम में बोलते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने यह कहा कि आपातकाल के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म। ये शब्द पहले नहीं थे, इनको निकालने का प्रयत्न फिर हुआ ही नहीं। क्या ये रहना चाहिए? ये विचार होना चाहिए। जो संविधान बाबा साहेब ने बनाया था उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे। जैसे ही ये बयान सामने आया, कांग्रेस के साथ अधिकतर विपक्षी नेताओं ने इसे संविधान पर हमले से जोड़ दिया। कांग्रेस ने कहा कि यह बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा, देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आ गया है। उन्होंने कहा, बीजेपी सिर्फ सरकार बनाने के लिए संविधान देखती है, चलाने के लिए नहीं देखती है। और विपक्ष को लगता है कि दत्तात्रेय होसबोले ने जो बयान दिया है वो संविधान के खिलाफ साबित करके ये जो विपक्ष है वो सरकार को फिर से संविधान विरोधी घोषित कर सकता है। लेकिन जो बयान दत्तात्रेय ने दिया है उसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, आप ये जानते हैं? भारतीय संविधान की दो प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, आपके सामने रख रही। एक मेरी दाई तरफ है, एक मेरे बाई तरफ। 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को बाबा साहेब अंबेडकर सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों ने तैयार किया था, उसकी प्रस्तावना का पहला वाक्य क्या था? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic। इस प्रस्तावना को दिसंबर 1976 में बदल दिया गया और जो नई प्रस्तावना तैयार की गई उसका पहला वाक्य पढ़ रही हूं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। दो शब्द जोड़े गए, यानी बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की आत्मा को ही दिसंबर 1976 में बदल दिया गया और उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया। और यह बदलाव किसी चुनी हुई सरकार ने नहीं किया, बल्कि आपातकाल के दौरान चुनी हुई सरकार का जो कार्यकाल बढ़ता चला गया था, जो खत्म हो चुका था, तब उसे 1 साल के लिए जो बढ़ा दिया गया था, तब इसमें यह बदलाव हुआ। संविधान की प्रस्तावना को उसी बढ़े हुए कार्यकाल में बदला गया। दिसंबर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ये दोनों शब्द जोड़े गए। अब सवाल यह उठता है कि हमारा संविधान हर पन्ने में धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। समाजवाद तो हमारे देश की नींव ही रही है, जिससे हमारे खुद बाबा साहेब अंबेडकर और दूसरे विद्वानों ने तैयार किया था। फिर प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द क्यों जोड़ा गया? और अगर जोड़ भी दिया गया तो क्यों दत्तात्रेय होसबोले आज की तारीख में कह रहे हैं कि इस पर विवेचना हो? संविधान निर्माण के वक्त आपको पता है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद इन दोनों शब्दों को लेकर चर्चा हुई थी। आपको पता है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ने पर चर्चा की गई थी और वो जो बातचीत हुई थी उस बातचीत की कॉपी यहां पर मेरे पास मौजूद है। ये सारी के सारे जो पन्ने इस वक्त मैं लेकर बैठी हूं, इसमें बकायदा प्रोफेसर केटी शाह ये प्रस्तावना लेकर आए थे कि हमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये दोनों प्रस्तावना में जोड़ देने चाहिए। 15 नवंबर 1948 संविधान सभा की बहस के दौरान प्रोफेसर केटी शाह और एच.वी. कामत ने संविधान के अनुच्छेद 1 के बजाय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ने की बात कही। तब सुनिएगा गौर से, तब बाबा साहेब अंबेडकर ने खुद खड़े होकर कहा कि मैं केटी शाह के संशोधन के साथ नहीं हूं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने इस फैसले के पीछे लंबा तर्क पेश किया और वो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अब गूंज में आज जो सवाल है वो यही कि संविधान में बड़े बदलाव करके कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप कैसे लगा दिया? ये बड़ा बदलाव, आत्मा को बदलने का बदलाव किसने किया था? और अगर जिसने किया है उस पार्टी का अध्यक्ष जब ये कहता है कि बाबा साहेब के संविधान को ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है
कि बाबा साहेब के संविधान को बदला तो फिर बदला किस लिए। शुरू करते हैं। सारे खास मेहमान इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब भी आपको दिखाई दे रहे हैं और एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त आपको भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में इस पूरे के पूरे मसले पर राकेश सिन्हा जी आपसे करना चाहती हूँ। ये जो दत्तात्रेय हसबुले ने कल बयान दिया है उसके माने क्या है? वो ये बयान देकर क्या किस तरह की बहस छेड़ देना चाहते हैं? देखिए, वास्तव में यह जो विवाद है, जो कांग्रेस पार्टी इसको विवादित बनाने की कोशिश करे, उसको मैं कहता हूँ इंदिरा का संविधान बनाम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। जो आपने आरंभ में कहा कि केटी शाह ने फेडरल, सेकुलर, सोशलिस्ट 3 शब्द को लाने की बात कही थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने तर्क के साथ, तथ्य के साथ इसको खारिज कर दिया था। उस तथ्य और तर्क के सामने केटी शाह नहीं टिक पाए। तो बात मैं पूछना चाहता हूँ, दत्तात्रेय जी ने क्या कहा? इस पर फिर से विवेचन होना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। क्यों रिव्यू करना चाहिए? तो किसी भी नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हम किसी खास विचार में बांधकर नहीं रख सकते, किसी आर्थिक विचारधारा में बांधकर नहीं रख सकते। तो सिन्हा साहब, फिर विपक्ष यही कहेगा ना कि आप संविधान में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। जो आरोप लगातार आपके सामने रख रहे हैं, आप पर लगा रहे हैं कि ये लोग जैसे ही मेजॉरिटी के साथ आए, ये लोग संविधान को बदल देंगे। उनसे पूछिए कि जब आर्टिकल 42 का अमेंडमेंट आ रहा था तो संसद में कितने लोग उपस्थित थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ थे? चौधरी चरण सिंह कहाँ थे? मोरारजी देसाई कहाँ थे? चंद्रशेखर जी कहाँ थे? पीलू मोदी कहाँ थे? सबके सिर्फ जेल में थे। पूरे विपक्ष को जेल में डालकर संसद की सीमा को 5 साल से 6 साल करना, कार्यावधि को 6 साल कर देना, 42वां संशोधन लाना। जिस वक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जा रहा था रुबिका लियाकत जी, उस वक्त क्या हो रहा था? तुर्कमान गेट पर मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा था, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए, एक तरफ कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष है, बिना कोई नोटिस भेजे, बिना कोई कारण का मुसलमानों का अत्याचार हो रहा था। देश में 6 मिलियन यानी 62 लाख, लगभग 63 लाख लोगों का नसबंदी, जबरन नसबंदी किया जा रहा था। तो जिस देश में लोकतंत्र नहीं था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा डेमोक्रेसी वाज अरेस्टेड, जब लोकतंत्र ही जेल के अंदर बंद था, उस वक्त सरकार संविधान बदल रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर पर स्वतंत्र भारत में सबसे घातक प्रहार कांग्रेस पार्टी ने किया। आप जो कह रहे हैं, जिस हालात में ये 2 शब्द जोड़े गए थे उस पर अगर विवेचना होनी चाहिए, सवाल फिर खड़ा हो जाएगा कि ये 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, इसके लिए तो अम्बेडकर जी ने पहले ही जब चर्चा हो रही थी सदन में, इसके ऊपर बहुत गंभीर चर्चा हुई और फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दरमियान जिस तरीके के ये संशोधन किए, ये 44वां जो संशोधन किया है, अगर इसको मान लीजिए बदलने की सोच भी रखें तो कौन सा बदलाव ज्यादा गंभीर था? बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदल देना खतरनाक था कि उसे वापस बाबा साहेब के संविधान की तरफ ले जाना खतरनाक है? दोनों में से कौन खतरनाक? इसी समाजवाद पर उन्होंने डिटेल में कहा था कि लोकतंत्र में, जनतंत्र पर आप किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं थोप सकते हैं। कल को यही समाजवाद से बेहतर कुछ और आ जाएगा तो हम उस वक्त की कैसे जो है सोच सकते हैं उसके बारे में। जो भी शब्द कहा है, अब तक जो भी बात कही है, जो मूल है उसका वो ये है कि समाजवाद तो होना ही चाहिए राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र के लिए, कि भाई सबके सब जो है, एक अन्न का दाना जो है वो आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए, ये हम सबका उसूल होना चाहिए। इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है। लेकिन खुद बाबा साहेब ने कहा था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी आत्मा है। अच्छा, दोनों बात आप ही कर रहे हैं। आत्मा है तो आत्मा में समाहित हो गई। आत्मा अमूमन आत्मा में ही समाहित होती है, ये जान लीजिए। अब मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता इस देश की मांग है, क्योंकि इस देश के अंदर में कई धर्मावलंबियों हैं। तो बाबा साहब ने क्यों नहीं उसे ऐड किया और बाकी सब जो थे उन्होंने क्यों नहीं ऐड किया? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये कहा कि ये तो है, ऑलरेडी है। हाँ। तो इसको एक कानूनी अमली जामा समय के अनुसार अगर पहनाया गया, क्योंकि उन दिनों, उन जमानों में इस तरह की भावनाएं नहीं उभारी जाती थी, इस तरह के खेल नहीं होते थे। तो आप कह रहे हैं कि ये जो संविधान में बदलाव है वो बेहतरी के लिए हुआ था? नहीं, एक मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए रुबिका जी। मैं बहुत सहजता के साथ कहना चाहता हूँ, संविधान की मूल आत्मा से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ने कई अवसरों पर कई बार इन बातों को जोड़ देकर के कहा कि संविधान में बदलाव की जरूरत है। ये तो बंच ऑफ थॉट थोपना भी चाहते हैं। जिनका योगदान देश की आजादी में जिन संघों का रहा नहीं है एक दिन का, वह भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिनके आज भी एक तथ्य के रूप में आधार पर कह रहे हैं कि हमें इनकी नीयत पर शक है, वो भी बोलते हैं। मैं शक्ति जी आपसे एकदम डिटेल, पॉइंटेड, क्रिस्प सवाल पूछ रही हूं कि आपने कहा कि आत्मा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आत्मा के साथ, प्रस्तावना आत्मा होती है संविधान की, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और आप कह रहे हैं कि नहीं उस वक्त ये जरूरत थी। अब आज को अजय आलोक की पार्टी कुछ और बदलाव कर देगी संविधान की प्रस्तावना में, तो आप कहेंगे कि ये नहीं, समय की जरूरत थी और इसीलिए जो आप वो कह रहे हैं वो नेशनलिस्ट जोड़ेंगे।
तो आप कहेंगे नहीं इस बात की जरूरत है, इसीलिए हम कर रहे हैं। इन हालातों में इन शब्दों का अलग व्याख्या करके इसको मूल जगह से विस्थापित करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो स्वीकार नहीं किया। अजय आलोक जी, आपने सुन लिया, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर किसी तरह का कोई बदलाव होता है, लेकिन उस वक्त जो बदलाव हुआ वो समय को देखते हुए हुआ है। आप क्या उम्मीद करती हैं? बिल्ली शेरनी से लड़ने जाएगी? राजद की हालत अभी बिल्ली जैसी हो गई। आज से 50 वर्ष पहले जब इमरजेंसी लगा था, कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी, तो इसी इमरजेंसी में लालू यादव को जेल भेजा गया था, उनको पीटा गया था, यातनाएं दी गई थी। लालू जी ने अपनी ना बेटी का नाम तक मिसा रख दिया। लेकिन समय देखिए और राजनीतिक समय देखिए, आज उस कांग्रेस की आलोचना करने में इनकी जबान लड़खड़ा रही है। बाबा साहब की आत्मा, बाबा साहब का संविधान, संविधान की आत्मा होती है प्रियम्बल। प्रियम्बल से छेड़छाड़ करके बिना विपक्ष के इसे संसद से पारित करवा लिया जाता है। विपक्ष के नेता जेल में ठूसे जाते हैं और इसे संसद से पारित कर दिया जाता है। उसकी निंदा भर्त्सना करने की जगह शक्ति यादव से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब कहते हैं कि उस वक्त के समय की जरूरत थी, इमरजेंसी में इसी चीज की जरूरत थी। तो लालू यादव क्यों इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव क्यों इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे? मतलब मुझे आश्चर्य लगता है कि राजनीतिक रूप तो बदलता है लेकिन अपना मौलिक चरित्र क्यों बदल गया? ओके, और फराज की हालत बड़ा विचित्र है। हाँ। विश्व की बड़ी पाठ कहता है 43 वाले विधायक के सामने बिल्ली बन करके नतमस्तक बने हुए बिहार में। अब इनकी तो विचित्र स्थिति है ना। बाबा साहब की तस्वीर को अपने पैरों में लेके कौन बैठा हुआ था? छिन गई है। बाबा साहब की तस्वीर अपने पैरों में रख के कौन बैठा हुआ था? आप दिखो, आरजेडी ऑफिस में कूड़े के डब्बे में बाबा साहब की तस्वीर कैसे थी? आपने कूड़े के डब्बे में बाबा साहब की तस्वीर किसने फेंकी थी? आरजेडी ऑफिस में। आपका भाजपा का डीएनए का वही है जो अम्बेडकर विरोधी की नीति। अरे हमने तो पंचतीर्थ बनवाया, वही है, हमने तो पंचतीर्थ बनवाया, लंदन में भी बाबा साहब को स्थापित किया। अरे आपने तो मूर्तियां तोड़ी। अपना एक काम बताइए ना, आपने तो दलितों का नरसंहार किया, चाहे 12 नरसंहार हो, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार हो, दलितों का नरसंहार आपकी जिम्मे आता है। आपके गृह मंत्री ने बोला आप नरसंहार। अरे बाबा साहब की तस्वीर पैरों में क्यों? जवाब नहीं दिया अभी लालू यादव ने। रिश्ता रख करके ये बंच ऑफ थॉट वाले लोग, ये घोषणे वाले लोग हमको सिखा रहे हैं। सर, बंच ऑफ थॉट ये वोट से हत्यारियों कह के देने से बिना- इमरजेंसी और आज की तुलना कैसे हो जाए? जो संशोधन इंदिरा गांधी ने उस समय किया था वो जनभावना के तहत किया था। विधायकों को ये संविधान गिफ्ट किया है रूबिका जी। इस संविधान के अंदर ये थोड़ा सा मुझे समय आपको देना पड़ेगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है और विधानसभा अध्यक्ष जी। इसके बाद में इसकी जो प्रस्तावना है रूबिका जी, इस प्रस्तावना में हमको जरा से दिखा दिए कि सोशलिस्ट और सेक्युलर कहां पर आ रहे हैं। आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि किसी भी विधायक को फोन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो विधानसभा में विधायकों को जो संविधान दिए गए हैं उसकी एक कॉपी मंगवाइए। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे तो चलिए एक लोकतांत्रिक तरीके से सोशलिस्ट और क्या नाम है सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था। आज ना कोई संसद बैठी ना कुछ बैठा और इस संविधान से सोशलिस्ट और सेक्युलर गायब है। और ये ओरिजिनल संविधान है। मैंने आपको इसमें मुख्यमंत्री जी की भाग नहीं पा रहा हूं, इतना भारी है। मुख्यमंत्री जी की फोटो में दिखा दी है। खैर चलिए छोड़िए। नहीं, अब नहीं छोड़िए, नहीं इसी पर रहते हैं। सिन्हा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन अरविंद वाजपेयी जी जो है वो इस वक्त आपकी किसी भी बात से सहमत होते हुए नजर नहीं आए। अरविंद वाजपेयी जी वो कह रहे हैं कि संविधान को देखिए तो फोटो चिपका के उसमें से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द ही हटा दिया प्रस्तावना से। अरे 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 रूबिका जी ये गुमराह कर रहे हैं। देखिए जो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की है वो ओरिजिनल कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, पार्लियामेंट में भी की गई हैं, जहां की ये सेकुलर और सोशलिज्म शब्द नहीं था। प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो सब कह रहे हैं कि अमेंड करके डाला गया है। तो अमेंडमेंट जब किया गया वो एक विषय है। अरविंद जी प्लीज दर्शकों को एक बार क्लियर कीजिए, छेड़छाड़ नहीं जब आप कहते हैं ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल मतलब जो बाबा साहेब अम्बेडकर वाली थी जी 76 से पहले का। ये तो आप सब लोग कह रहे हैं कि 76 में अमेंडमेंट होके आया है, ये शब्द तो 76 में जोड़े गए हैं। सवाल ये है कि क्या 76 में सही तरीके से जोड़े गए या नहीं जोड़े गए, नंबर 1। नंबर 2, क्या समाजवाद और सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता से क्या समाज को नुकसान है, ये सोचना पड़ेगा। देखिए चीजों को समझना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। और एक व्यक्ति के बयान से क्या चीजें बदल जाएंगी? एक व्यक्ति ने अपना बयान रखा। देखिए डेमोक्रेसी में सोशलिज्म और ये धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म ये गहना होती है डेमोक्रेसी का। इसके अलावा व्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी है, समाजवादी है, कम्युनिज्म है, ये 3 व्यवस्थाएं हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में जब बात करेंगे तो समाजवाद भी होगा, सेकुलरिज्म भी होगा। अब दूसरी बहस है क्या ये बदल जाएगा? ये किसने बात कही है कि बदल जाएगा? बदलने की तो बात कोई नहीं कह रहा। एक आदमी ने कहा कि चर्चा करिए। अच्छा ये तो विपक्ष भी रोज डिमांड करती है, चाहिए जी पार्लियामेंट में चर्चा करिए, चाहे ये अपना ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करिए, चाहे मणिपुर पे चर्चा करिए। चर्चा होना एक विषय है, नियत खराब होना दूसरा विषय है, बदलाव करना तीसरा विषय है। क्या बदलाव हो गया? अजय जी क्या दिखा रहे हैं आप ये सर? ये दिखा रहा हूं बाबा साहब की तस्वीर लालू जी के पैरों से निकल के बाकी कूड़ों के सामने रख दी गई। ये आरजेडी ऑफिस का दृश्य है, देख लीजिए, आपके दर्शक भी देख लें। ये है बाबा साहब का सम्मान। ये कब की तस्वीर है? यहाँ पे ड्रामाबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये देखिए आरजेडी के लालू जी घर की तस्वीर है, जब बाबा साहब की तस्वीरों को भी कूड़ेदान के साथ रख दिया गया। ये वीडियो है उसका, ये मेरा वीडियो नहीं है, लालू जी के घर का
जिसमें रहते हैं, जहां पे लोगों से मिलते हैं, वहां का वीडियो है। अच्छी बात, सुनिए ना, आम बहुत आदमी अच्छी पार्टी बात, के- वाजपेयी जी, एक सेकंड, सर सुनिए ना, एक सेकंड, शक्ति जी, एक आप सेकंड, जितना वक्त आप निकाल कर आए हैं, संजीव जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्लीज यादव जी, बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। मैंने सबका ओपनिंग रिमार्क लिया है, मैं संजीव झा जी को ओपनिंग रिमार्क में। प्लीज रुबिका जी, मैंने कभी नहीं कहा, एक सेकंड की बात इसलिए मैंने कहा कि वाजपेयी जी ने एक बात कही, ओरिजिनल, क्या उसके बाद डुप्लीकेट हो गया संविधान? ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या सरदार रामविलास अरे पासवान शक्ति जी, जी, वो ये कह रहे हैं कि समाजवाद, ओरिजिनल बाबा साहेब जिस साहब, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, अमेंडेड, उसमें जिस संशोधन संरक्षण किया में गया, संशोधित समाजवाद के लिए। मैं आपको कह रही हूँ, पढ़िए आप उस पूरे भाषण को पढ़िए, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हटाना ही चाहते बाबा हैं तो साहेब कहा ने ना, पहले बिल्कुल आपने क्लियर इसी शब्दों संविधान में का संजीव शपथ जी लिया। कहा था, मैं पढ़ के आई आप हूँ, क्लियर ज्वाइन शब्दों कर में लीजिए संजीव जी और ये ज्वाइन कहा कर लीजिए, था। इसमें कोई नहीं रोक रहा आपको। ओके, लेकिन संजीव जी, बाबा साहेब ने ये कहा था कि प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों की जरूरत नहीं है। समाजवाद के लिए मैं आपको कह रही हूँ, पढ़िए आप उस पूरे भाषण को पढ़िए, उसमें वो ये कह रहे हैं कि संशोधन, माफ कीजिएगा, जो संविधान में 31 हमारा जो आर्टिकल 31 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए उसमें बकायदा 4 बिंदु हैं, अनुच्छेद 31, 31, ये 4 बिंदु हैं जिसमें समता की, समानता की बात की जा रही है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कि इन दो शब्दों को जोड़ा जाए। सिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सिन्हा साहब बताइए, एक सीधा सा सवाल ही तो है, और ऐसे में फिर ये जो प्रश्न उठने लगता है कि आप लोग क्या चाहते हैं? इंदिरा गांधी के उस बदलाव को आप लोग बदल देना चाहते हैं? क्लियरली कहिए ना। देखिए रुबिका जी, बहुत सालों के बाद एक गंभीर विषय पर चर्चा दत्तात्रेय होसबले जी ने देश के सामने दी है, और इसको हल्की चर्चा नहीं मानना चाहिए। मैं दो बातें इसमें रखना चाहता हूँ। पहली बात कि हम सेकुलर इसलिए नहीं है कि संविधान में सेकुलर शब्द लिखा हुआ है। अशोक के समय में कौन सा संविधान में सेकुलर लिखा हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या लिखा हुआ था? चोल वंश में क्या लिखा हुआ था? और मुगल के काल में क्या लिखा हुआ था? जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज की जो प्रवृत्ति है, जो उसका प्रवाह है, जो उसका विचार है, उसके कारण देश सेकुलर है। इसी देश का हिस्सा पाकिस्तान है, जिन्ना ने सेकुलरिज्म पे एक लंबा भाषण दिया था अपने संविधान सभा में, और वहाँ क्या हुआ हम सब जानते हैं। बांग्लादेश में क्या हम जानते हैं, ईरान इराक में क्या हो रहा हम जानते हैं, सीरिया में क्या हो रहा हम जानते हैं, तमाम इस्लामिक मुल्कों में क्या हो रहा है हम जानते हैं। इसे भारत के सेकुलरिज्म की गारंटी यहाँ क्या हिंदू समाज है, हिंदू समाज की वह विविधता की प्रवृत्ति है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, देखिए कि नई पीढ़ी को किसी भी ऑर्थोडॉक्स आर्थिक चिंतन में बांधा नहीं जा सकता, नई पीढ़ी को आजादी होनी चाहिए। मैं उसका उदाहरण देता हूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, उसके पहले कांग्रेस 3 बार बनी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी 1948, 1956 में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, उसके बाद वेलफेयर स्टेट, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के समय में पूरी तरह से समाजवाद के प्रतिकूल आर्थिक नीतियां लाई गई। आप निजीकरण कर रहे हैं, आप पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, और आप मल्टीनेशनल्स को बुला रहे हैं। संजीव जी ने एक सवाल पूछा है, राकेश सिन्हा साहब, मैं इसको पूरा कर लूं, नहीं, बस एक मिनट में पूरा कर लूं। नहीं सर, एक मिनट नहीं, मैं बस मैं सवाल आपको पूछना चाह रही हूँ। संजीव जी द्वारा ये सवाल पूछा गया है, उन्होंने कहा आप लोग क्या बदलाव करके ये सोशलिस्ट की जगह क्या कैपिटलिज्म डाल देना चाहते हैं? वो ये पूछ रहे धर्मनिरपेक्षता को हटाकर आप क्या इसमें हिंदुत्व और हिंदुइज्म जोड़ देना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो फिर सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि इस पर हम विमर्श करें, और किसी भी जीवंत समाज में विमर्श को प्रतिकूल नहीं माना जाता है। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। सोशलिस्ट शब्द रहते हुए इंदिरा गांधी ने देश की गरीबी बढ़ाई, और क्या सोशलिस्ट शब्द के कारण नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाया, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनवाए, और 3 लाख करोड़ जो अवैध संपत्ति ऑफशोर कंपनी में थे उसे देश को लाए। तो देखिए देश की, मैं एक अंतिम बात बोल दूं कि डेंग जियापिंग ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, चीन के प्रीमियर थे, कि डज नॉट मैटर कैट इज ब्लैक एंड व्हाइट सो लॉन्ग इट कैचेज द माइस। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, 1950 से लेकर 1976 तक, 1950 से लेकर 1976 तक ये सेकुलर शब्द नहीं था, तो क्या जवाहरलाल नेहरू के दौरान देश सेकुलर नहीं था? क्या ये देश सेकुलर इंदिरा गांधी के तुर्कमान गेट कांड के बाद आपको मालूम है, जिस वक्त ये शब्द लाया जा रहा था, तुर्कमान गेट पर अमानवीय व्यवहार हो रहा था, अमानवीय व्यवहार होता था, मुसलमान होने के कारण संजय गांधी का बुलडोजर वहां चल रहा था। आप कौन से सेकुलर की बात कर रहे हैं? अरे मैं जानता था कि आप यहाँ आएंगे, मुझे आभास थी कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे, इसलिए मैंने कहा क्या 73 और 70 के दशक तक पाकिस्तान जहां पर उसकी हालत चिंताजनक आज जैसी थी, आज इस तरह की हालत वहां वो थी। धीरे धीरे जहां पर जो चीजें खुल करके आई, एक बंधन होनी चाहिए समानता की। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे शब्द है, एक बहुत छोटा सवाल है, हमें समानता, हमें बोध कराता है। बहुत छोटा सवाल है, ये बता दीजिए कि अगर आप चाहते हैं जनसंख्या 50% से नीचे आ जाएगी, क्या यह देश निरपेक्ष रह जाएगा? जिस दिन हिंदुओं की जनसंख्या, आप मुझे उत्तर दे दीजिए, मैं आपके उत्तर को स्वीकार कर लूंगा। जिस दिन हिंदुओं की जनसंख्या 50% से ऊपर हो जाएगी, क्या यह देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा? संविधान में 1000 शब्द जोड़ दीजिए धर्मनिरपेक्षता का। हिंदू समाज विविधता में विश्वास करती है, विविधता इसकी आत्मा है, वही धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है। जिस दिन हिंदू समाज को आप संकुचित कर देंगे, उसकी संख्या घटा देंगे, इस देश का धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो जाएगी।